नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,21,489। अब तक 78 लाख से अधिक नमूनों की गई जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन मिलते ही राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण होगा शुरू। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। और भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री पुष्पवंत का आज दिल्ली में आकस्मिक निधन। उन्होंने आकाशवाणी रांची में कई वर्षों तक समाचार संपादक के रूप में अपनी सेवा दी। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,21,489 हो गई है। अब तक 78 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। राज्य में अभी 55,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। राज्य में अब तक 2,540 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। राज्य में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित रांची में 66,177 है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,996 है। धनबाद और बोकारो जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,000 से अधिक है। वहीं हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 से ज्यादा और कोडरमा तथा रामगढ़ जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 से ज्यादा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाकर 6 मई तक कर दिया गया है। राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल ने कहा है कि लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की गंभीरता को समझना चाहिए। इस दौरान लोग अपने घर में ही रहें और बेवजह बाहर ना निकलें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश में कहा है कि जरूरी कार्यों के लिए आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए किसी तरह का पास नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन मिलते ही राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू करा दिया जाएगा। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि 1 मई से ही इस आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाना शुरू किया जाए। श्री सोरेन ने कहा कि टीका की आपूर्ति होते ही राज्यवासियों को निःशुल्क कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पंचायत के मुखिया के साथ कल डिजिटल माध्यम से संवाद करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि टीकाकरण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण के लिए अब तक 1,70,00,000 लोग कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शनिवार से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कल बिना किसी तकनीकी बाधा के काम किया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविन प्लेटफॉर्म के क्रैश हो जाने की मीडिया में आ रही खबरें निराधार है। मंत्रालय ने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्रणाली बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि कोविन सॉफ्टवेयर मजबूत, विश्वसनीय और कुशल तकनीक है और इसे किसी भी स्थान से किसी भी समय टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि इस विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म को डिजाइन करते समय इसकी गति और बड़े पैमाने पर कार्यक्षमता को ध्यान में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 1,06,00,000 से अधिक वैक्सीन बची है। केंद्र सरकार ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16,16,00,000 से ज्यादा अधिक वैक्सीन दी है। इनमें से 15,10,00,000 से ज्यादा टीके इस्तेमाल हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों के भीतर 20 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भारत बायोटेक ने राज्य सरकारों के लिए कोवैक्सीन टीके की कीमत कम कर दी है। अब राज्य सरकारों को पहले घोषित प्रति डोज 600 रुपए के बजाय 400 रुपए देने होंगे। भारत बायोटेक ने कहा है कि यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने कई चुनौतियों को देखते हुए किया गया है। निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन की कीमत 1,200 रुपए प्रति डोज होगी। निर्यात के लिए इसकी कीमत $15 से $20 होगी। इससे पहले राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत भी 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए कर दी गई थी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के हल्के लक्षणों और लक्षण विहीन रोगियों के घर में पृथकवास के बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपचार की दृष्टि से हल्के लक्षण या लक्षण रहित संक्रमित व्यक्ति को घर में ही पृथक रखने की अनुशंसा की गई है। लक्षण रहित रोगियों में वे शामिल हैं जिनका ऑक्सीजन स्तर 94% से अधिक है लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं है और इसकी पुष्टि प्रयोगशाला द्वारा की गई है। हल्के लक्षण वाले रोगियों में वे शामिल हैं जिन्हें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं है और जिनका ऑक्सीजन स्तर 94% से अधिक है। ऐसे रोगियों को घर में रखकर उपचार की अनुशंसा की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि HIV संक्रमित, अंग प्रत्यारोपित व्यक्ति और कैंसर का उपचार करा रहे रोगियों को घर में पृथक रखने की अनुशंसा उनका उपचार करा रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा भलीभांति जांच के बाद ही की जाएगी। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षणों वाले कोविड मरीजों के इलाज में आयुष 64 को काफी उपयोगी पाया है। आयुष 64 को कई औषधियां मिलाकर बनाया गया है। इसका विकास केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। यह औषधि 1980 में मलेरिया के लिए बनाई गई थी और अब इसे कोविड-19 के लिए बनाया गया है। आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में मल्टी सेंटर क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार आयुष 64 पर अध्ययन के नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। में जारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इसका नंबर है 9354954224। राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह कदम गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाई को देखते हुए उठाया है। देश भर में 24 घंटे काम करने वाला इस नंबर का इस्तेमाल करके गर्भवती महिलाएं आयोग तक पहुंच बना सकती हैं। आयोग में एक समर्पित टीम शिकायतों को जल्दी निपटने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसके साथ ही आयोग ने ईमेल help@atncw@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री पुष्पवंत आज आकस्मिक निधन हो गया। श्री पुष्पवंत कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे। आज सुबह नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। श्री पुष्पवंत आकाशवाणी रांची में कई वर्षों तक समाचार संपादक के पद पर पदस्थापित थे। श्री पुष्पवंत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा कई विभागों में अपनी सेवाएं दी है। वर्तमान समय में श्री पुष्पवंत दिल्ली स्थित RNI में असिस्टेंट प्रेस रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थापित थे। श्री पुष्पवंत के आकस्मिक निधन पर भारतीय सूचना सेवा और आकाशवाणी रांची के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। पाकुड़ जिले में कोरोना संकट के इस दौर में जिला प्रशासन नियमों का कड़ाई से अनुपालन, संक्रमितों का समुचित इलाज के साथ कार्डधारियों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने के काम को चुनौती के रूप में लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रशासन कड़ाई, संक्रमितों को दवाई और जरूरतमंदों के घरों तक अनाज की सप्लाई पर विशेष ध्यान दे रहा है।
जिले के 65 केंद्रों पर पहला एवं दूसरा डोज का टीका लगाने का काम जोर शोर से चल रहा है। कोविड हेल्थ सेंटर से मरीजों का इलाज भी हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को सफल बनाने में भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। एसडीओ प्रभात कुमार, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, नवनीत हेमरम, प्रखंडों के बीडीओ सीओ और थानेदार भी अपने अपने स्तर से कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दे दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया है। उन्हें पिछले सप्ताह सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत के बाद जमशेदपुर के टीएमएच में दाखिल कराया गया था। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से पहली बार 1999 में वे निर्वाचित हुए थे और दूसरी बार 2014 में वे इस लोकसभा सीट पर चुने गए थे। केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर निर्धारित 7.1% ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आर्थिक कार्य विभाग ने बताया कि सामान्य भविष्य निधि और अन्य विशेष जमा योजनाओं पर 7.1% ब्याज दर मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए लागू रहेगी। सरकार ने सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि ग्रेच्युटी कोष पर 7.1% ब्याज दर जारी रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफ, एलएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में चालू तिमाही में कोई बदलाव नहीं करने के सरकार के पहले के फैसले के तर्ज पर लिया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने शीर्षक दिया है, पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर। अखबार ने राज्य सरकार और ड्रग कंट्रोलर को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को शीर्षक दिया है, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी को तुरंत रोके। अखबार ने मुख्यमंत्री के बयान को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दिया है। शीर्षक है, टीका मिलते ही 18 से अधिक उम्र वाले लोगों का होगा टीकाकरण। दैनिक भास्कर ने बंगाल एग्जिट पोल की खबर को शीर्षक दिया है, बंगाल में एग्जिट पोल भी भ्रम में, 2 मई को पत्ते खोलेगा पश्चिम बंगाल। भास्कर ने भारत बायोटेक द्वारा राज्यों के लिए कोवैक्सीन के मूल्य को 400 रुपए करने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने एग्जिट पोल की खबर को शीर्षक दिया है, पश्चिम बंगाल के कड़े मुकाबले में ममता को बढ़त। हिंदुस्तान ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के निधन की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण की खबर को शीर्षक दिया है, तैयारी तो पूरी लेकिन वैक्सीन नहीं। दैनिक जागरण ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, 5,961 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 55,000 के पार। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एग्जिट पोल की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने शीर्षक दिया है, पीएमसी लीड्स इन बंगाल, बीजेपी इन असम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2,21,489। अब तक 78 लाख से अधिक नमूनों की गई जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन मिलते ही राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण होगा शुरू। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं को आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। और भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री पुष्पवंत का आज दिल्ली में आकस्मिक निधन। उन्होंने आकाशवाणी रांची में कई वर्षों तक समाचार संपादक के रूप में अपनी सेवा दी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।